हेलो एवरीवन, शीमल दिस साइड योर पेपर वन एंड पेपर टू कॉमर्स फैकल्टी। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी जो एग्ज़ाम सब्जेक्ट वाइज डेट शीट है वो ऑलरेडी क्या है आपकी अनाउंस हो चुकी है। तो अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान से देखा होगा तो जैसे कि आप देख रहे होंगे नॉर्मली आपका जो एग्ज़ाम्स होता है वो आप मल्टीपल शिफ्ट्स में होता है, शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 में। पर इस बारी आपके जो भी एग्ज़ाम है वो सिंगल शिफ्ट में ही क्या है हो रहे हैं। चाहे वो एजुकेशन की बात होती है, चाहे वो कॉमर्स की बात है, तो वो क्या है सिंगल शिफ्ट में ही हो रहा है। अब जब भी आपका सिंगल शिफ्ट में एग्जाम होता है तो आई थिंक सो आपको ये पता होगा कि आपका सिंगल शिफ्ट में क्या है नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो नहीं लगता है। अब नॉर्मलाइजेशन जर्नली कब लगता है? जब आपको पता है कि आपका मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्जाम होता है, मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्जाम होता है तो वहां पे क्या होता है किसी एक शिफ्ट में क्या है पेपर डिफिकल्ट आता है, वेयर एज आपका दूसरे शिफ्ट में क्या है पेपर इजी आता है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या है नॉर्मलाइजेशन मेथड लगाया जाता है। उस केस में आपका जो रिजल्ट है वो परसेंटाइल में आता है, परसेंटाइल में। अब परसेंटाइल में लास्ट टाइम आपका जो रिजल्ट आया था वहां पे बहुत बच्चों के मन में कंफ्यूजन थी कि मैम हमारे जब फाइनल आंसर स्कोर्स आए थे हमारा तो कट ऑफ इतना बनता था, इतने मार्क्स बनते थे, पर रिजल्ट आने के बाद इस बारी पहली बार क्या हुआ था कि आपको मार्क्स भी शो किए गए, तो रिजल्ट में क्या है वो मार्क्स को कम कर दिया गया। तो बहुत बच्चों के मन में आया कि भाई एनटी ने कुछ गलत किया है। वो होता क्या है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होती है कि आपके जो मार्क्स है वो क्या है अफेक्ट हो जाते हैं। अब इससे क्या है आपके मन में रहता है कि इवैल्यूएशन प्रोसेस इतना अच्छा नहीं था, आपका क्या है ट्रस्ट टूट जाता है कि जब क्या है ओरिजिनल मार्क्स जो आपके रॉ मार्क्स आते हैं और जो आफ्टर द रिजल्ट मार्क्स आते हैं वो उसमें क्या है आपको डिस्क्रिपेंसीज देखने को मिलती हैं, फर्क देखने को मिलता है। पर क्योंकि यहाँ पे क्या है इस बारी क्या है आपको इस चीज का बेनिफिट मिलने वाला है क्योंकि इस बारी सभी जो एग्जाम्स हैं वो सिंगल शिफ्ट में ही हो रहे हैं। अब सिंगल शिफ्ट में एग्जाम हो रहे हैं तो भाई इसमें आपको क्या एडवांटेज देखने को मिलेगा, भाई आप कैसे अपने स्कोर्स को क्या है अच्छा कर सकते हैं। सो डायरेक्ट मोटिवेशन आती है। सबसे पहले क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि भाई ज्यादा ट्रांसपेरेंसी है ना। ज्यादा ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है कि आपको डायरेक्टली पता होगा कि भाई इतने मार्क्स आए हैं मेरा पीएचडी क्वालिफाई हो रहा है, इतने मार्क्स में क्या है मेरा नेट क्वालिफाई हो रहा है, इतने मार्क्स में क्या है मैं जेआरएफ क्वालिफाई कर सकती हूँ। तो जितनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी उतनी ही ज्यादा क्या है आपका मोटिवेशन परफॉर्मेंस का वो क्या होगा और ज्यादा होगा, है ना। आपको होगा कि मैं जितनी मेहनत करूंगा उससे क्या है मेरी परफॉर्मेंस ही इनहांस होगी। तो आपको उस पूरे इवैल्यूएशन प्रोसेस में आपका ट्रस्ट बढ़ता है कि भाई कोई भी हेरा फेरी नहीं होगी। तो जितनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी उतना ज्यादा ट्रस्ट होगा, उतना ही ज्यादा क्या है आप मोटिवेटेड क्या है फील करेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको पता है फेयर इवैल्यूएशन है। अब फेयर इवैल्यूएशन का मतलब क्या है कि आपके जो ओरिजिनल स्कोर्स होंगे, रॉ स्कोर्स होंगे, उसी के बेसिस पे क्या है आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, है ना। आपके जो कट ऑफ मार्क्स बनेंगे वो किस पे बनेंगे आपकी फेयर इवैल्यूएशन प्रोसेस के बेसिस पे। देन नो अनसर्टेनिटी इन मार्क्स की क्या है बात की जाती है। नो अनसर्टेनिटी इन मार्क्स का मतलब है कि जैसे मैंने बोला जब भी आपके नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस लगते हैं तो आपके जो रिजल्ट से फाइनल स्कोर के बाद जो मार्क्स थे और रिजल्ट के बाद जो मार्क्स थे वो ऊपर नीचे थे, वो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको कोई भी टेंशन नहीं है ना कि क्या होगा रिजल्ट में तो मेरे नंबर कम तो नहीं हो जाएंगे। तो वो जो अनसर्टेनिटी थी वो भी क्या है यहाँ से चली गई है। और जो हाई परफॉर्मर्स होते हैं, हाई स्कोरर्स होते हैं, उनके लिए क्या एडवांटेज है ना, उनको है जितना मेहनत करेंगे उतने ज्यादा हाई स्कोर आएंगे और हाई स्कोर वाले क्या है आपकी जेआरएफ की जो सीट है वो रिजर्व कर लेंगे, है ना। तो आपके जो हाई स्कोरर्स होते हैं, जो हाई परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स होते हैं, उनके लिए क्या है ये डायरेक्टली एडवांटेज की बात करता है। देन हमने बात करी कि ट्रांसपेरेंसी भी होगी और लास्ट में क्या है आपका इक्वल प्लेइंग फॉर ऑल द शिफ्ट्स। जैसे मैंने बोला कि जब भी आपका मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्जाम होता है तो ऐसा होता है कभी एक शिफ्ट में एग्जाम डिफिकल्ट आया है, दूसरे शिफ्ट में क्या है इजी आया है। तो अब वो क्या है सभी को क्या यूनिफॉर्म पेपर मिलने वाला है जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे। तो अगर सभी शिफ्ट्स में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सभी में यूनिफॉर्म क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा तो भाई आपको क्या है यहाँ भी थोड़ी सी राहत मिलने वाली है कि भाई सभी के लिए एक जैसा पेपर आया है। ठीक है, सो यहाँ पे कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, कोई रिस्क नहीं है,
फेयर इवैल्यूएशन होगा, जो ज़्यादा स्कोर करेगा, जिसकी ज़्यादा मार्क्स आएंगी, वो क्या है, ज़्यादा नंबर लेकर जाएगा और अपनी पोजीशन को क्या है, सिक्योर करेगा। तो यहाँ पे क्या है, आप ऑटोमेटिकली क्या है, मोटिवेटेड फील करेंगे कि भाई हमें क्या है, ज़्यादा मेहनत करनी है टू परफॉर्म दी वेल। सो ये कुछ एडवांटेजेस आते हैं आपके नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस जब नहीं लगता है। सो आई थिंक सो इस बार तो जिन लोगों ने भी एग्जाम भरा है उनके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, फाइन, टू स्कोर मैक्सिमम। सो स्कोर मैक्सिमम करने के लिए हम आपके साथ हैं, जहाँ पे वी ब्रिंग दी पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 सेशंस, फाइन। सो आप मेरी क्लासेस देख सकते हैं मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। फॉर पेपर 1 मैं लाइव आती हूँ 6:30 PM पे, और पेपर 2 कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आप मुझे देख सकते हैं दोपहर के 3 बजे। आज के लिए सिर्फ इतना ही था। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस सेशन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू अवर चैनल इफ यू आर न्यू टू दिस प्लेटफॉर्म। Shimal this side, your paper 1 and paper 2 commerce faculty. Thank you for watching this video. Have a nice day.